भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित हुई और जिसमें ममता बनर्जी ने तब हिस्सा लिया जब बंगाल उनके हाथों से निकला। इन्हीं की वजह से किसी समय इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ था। देर आए लेकिन दुरुस्त। इसके अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक से घबरा गई या फिर प्रायोजित तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अंधेरी रात में पोस्टर लगाए गए? यह किसका काम हो सकता है, यह तो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दिल्ली के संविधान क्लब में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें लगभग 23 विपक्षी दलों ने भाग लिया। यह लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी को लेकर है या फिर भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति का तरीका। प्रमुख नेता जो बैठक में शामिल हुए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, तेजस्वी यादव और अमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकुर नहीं आए लेकिन वर्चुअली वो उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल, जिनके घर ममता बनर्जी खुद गई थी, क्या सांठगांठ हुई पता नहीं, लेकिन वो इस बैठक में नहीं आए। डीएमके ने भी बैठक का बहिष्कार किया। डीएमके और कांग्रेस के बीच तमिलनाडु की राजनीति को लेकर हाल में मतभेद बढ़े। बैठक का एजेंडा प्रमुख रूप से भाजपा के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक रणनीति, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, विपक्षी दलों के बीच समन्वय मजबूत करना, महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर साझा रुख तैयार करना। गठबंधन 2024 में हुआ लेकिन उतना सफल नहीं हुआ जितने सफल की उम्मीद की जा रही थी और गठबंधन से नीतीश बाबू बाहर हो गए। हालांकि गठबंधन को तोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए हैं, बैठक में से पहले दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए जिसमें उन्हें वर्तमान सहयोगियों के पुराने बयान छापे गए। अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी भी संगठन या दल ने इन पोस्टरों की जिम्मेदारी नहीं ली है। राजनीतिक हलकों में इस पर तरह तरह की अटकलें, लेकिन बिना आधिकारिक प्रमाण के किसी एक दल या संगठन को जिम्मेदार ठहराना उचित ना होगा। यह लेकिन सभी समझ रहे हैं कि यह खुरापात किसकी हो सकती
दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ या मजबूत होगा? राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक का सकारात्मक पक्ष यह है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, अमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेतृत्व एक मंच पर दिखाई दिया। इससे विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। निश्चित रूप से जब लोग एकजुट होते हैं तो सत्ता में खलबली मचना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी ओर आप और डीएमके जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों की अनुपस्थिति यह भी दिखाती है कि गठबंधन के भीतर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं। क्या भाजपा इससे हिल जाएगी? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। किसी भी गठबंधन की ताकत केवल बैठकों से नहीं बल्कि सीट बंटवारे, संयुक्त अभियान, राज्यों में तालमेल और मतदाताओं तक साझा संदेश पहुंचाना, यह निर्भर करता है। बहरहाल यह तो तय है कि इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत हुआ है और आप और डीएमके जो इसमें शामिल नहीं हुए, डीएमके की हालत तो वैसे ही तमिलनाडु में पतली हो गई और अरविंद केजरीवाल जो कि हमेशा तुरुप का इक्का मारते हैं, वो तो इस तरह की राजनीति करते हैं जहां उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा नजर आए, अंततः वो बैकगेट डाल देते हैं। बहरहाल इस बैठक का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह है कि विपक्ष 2029 की लड़ाई और आगामी चुनाव के लिए खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा के लिए यह एक राजनीतिक चुनौती हो सकती है, लेकिन इसका वास्तविक असर आने वाले चुनाव विपक्षी एकता की निर्भरता पर डिपेंड। अभी सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। अगर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश जीत लिया तो ये मान लीजिएगा कि दिल्ली उनके लिए दूर नहीं होगा। देखना यह है कि गठबंधन अपने इरादे में कितना सफल होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।